क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर छिपी ताकतों का राज क्या हो सकता है? क्या आपने कभी जाना है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में क्या सोचेंगी? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कभी भी हार मानने का नाम नहीं है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य लड़के की है, आदित्य। आदित्य का जीवन बहुत ही सामान्य था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक छोटी सी खामी थी, उसे अपनी असल ताकत का पता नहीं था। जब भी उसे कोई मुश्किल आती वो हिम्मत हार जाता। लेकिन एक दिन आदित्य की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आदित्य छुट्टियों में अपने दादी नानी के घर आया था। नानी अक्सर उसे अपने पुराने परिवार की कहानियां सुनाती रहती थी। तुम्हारे दादाजी एक समय बहुत बड़े आदमी थे, नानी ने एक दिन कहा। उनके पास एक ऐसी किताब थी जो किसी के हाथ में आ जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। आदित्य ने कभी इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे यह सब सच लगता हुआ महसूस हुआ। दिन आदित्य को पुराने कमरे में एक पुरानी किताब मिली जिसकी धूल में लिपटी हुई थी। किताब का कवर बहुत ही आकर्षक था और उस पर लिखा था विरासत की गाथा। आदित्य ने जब उसे खोला तो किताब ने उसे एक रहस्यमय संदेश दिया। जो आगे बढ़ना चाहता है उसे पहले अपने डर को पार करना होगा। आदित्य ने सोचा, क्या ये सच में मेरे लिए है? और उसने किताब के अंदर की कहानी पढ़नी शुरू की। किताब में एक प्राचीन योद्धा की कहानी थी, विक्रम। विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और दोस्तों को बचाने में बिताई थी, लेकिन एक दिन वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। उसने वो सब कुछ खो दिया जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका परिवार, उसकी दोस्ती और उसकी पहचान। विक्रम को समझ में आया कि अगर वह अपनी असली ताकत पहचान नहीं पाता तो वह कभी भी जीत नहीं सकता। आदित्य ने सोचा, क्या वह भी अपनी ताकत पहचान सकता है? और उसी दिन से उसने खुद को बदलने की ठानी। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि उसकी असली ताकत क्या है। वो उसकी मेहनत और हिम्मत थी। उसने पुराने घर की किताब के संदेशों पर ध्यान दिया और अपने डर से लड़ना शुरू किया। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उनसे कहा, मैं वो लड़का नहीं रहा जो एक समय डरता था, मैं अब अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। आदित्य ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, नई चीजें सीखी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। समय के साथ आदित्य की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और गांव में एक उदाहरण बन गया। लेकिन फिर एक दिन उसे उस किताब में एक और संदेश मिला। विक्रम ने अपनी असली ताकत तब पाई जब उसने अपनी असफलताओं को अपना गुरु बना लिया। आदित्य ने सोचा, अगर विक्रम अपनी हार से सीखा तो मैं क्यों नहीं? उसने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी जीने लगा था। उसने कभी भी हार मानने की सोच नहीं रखी। वह जान चुका था कि जीवन में कभी भी अगर आप ठान लें तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और अब वह वही लड़का बन चुका था जो एक समय केवल डरता था, लेकिन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपने परिवार के समर्थन से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी असल ताकत क्या है। यह हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे आत्मविश्वास में छिपी होती है। कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो अगर तुम भी किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो तो याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है, बस उसे पहचानने की देर है। आज आदित्य का नाम पूरे गांव में गूंजता है और उसकी कहानी हर किसी के दिल में एक उम्मीद की किरण बनकर चमक रही है। क्यों भाई, क्या सोच में डूबा हुआ है? क्या सोचने से तुम्हारी परेशानियां हल हो जाएंगी? क्या तुम्हारे विचारों से दुनिया को तुम्हारी चिंता होगी? या सिर्फ सोचने से तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी? इस दुनिया को रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि तुम किस मुसीबत में हो या क्या परेशानी झेल रहे हो। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल और भावनाओं पर क्या गुजर रही है। भाड़ में जाए ऐसी दुनिया, भाड़ में जाए ये दिखावटी रिश्ते, और भाड़ में जाए ये स्वार्थ से भरी दुनियादारी जो बस जहर से लदी हुई है। भाड़ में जाए हर वो ऊर्जा जो केवल नकारात्मकता फैलाती है। भाई, तुम किसी का कितना भी भला कर लो, उसे कितने भी अच्छे दिन क्यों ना दिखा दो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? केवल एक चीज, तुम्हारी औकात दिखाना। वो इंसान जिसे तुम अपना मानते हो बस तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाएगा। ऐसे लोगों की परवाह मत करो। कल एक छोटा सा प्रयोग करना, किसी ऐसे व्यक्ति की जो तुम्हें अच्छा इंसान मानता हो मदद करना, लेकिन शाम तक किसी एक काम के लिए उसे मना कर देना। फिर देखना वो तुम्हारी 10 मददें भूलकर सिर्फ उस एक बात पर खफा हो जाएगा। यही दुनिया का असली चेहरा है। भाड़ में जाए ऐसी दुनिया जिसमें 100 बार भला करो और एक बार मजबूरी में मदद न कर सको तो गद्दार कहलाते हो। लेकिन इससे परेशान मत हो, ऐसे स्वार्थी लोग हर जगह भरे पड़े हैं।